दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। करारिया क्षेत्र भल्लाखेड़ी में दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। लड़ाई में घायल 6 लोगों का चल रहा है जिला अस्पताल में इलाज। चुनाव व त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने रात्रिकालीन कॉम्बिंग गश्त के दौरान पकड़ा वारंटियों को। सीएसपी ने दी जानकारी। और पत्नी ने अपने आशिकों के साथ मिलकर पति की लगाई पिटाई। घायल पति का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबर विस्तार से। थाना करारिया के अंतर्गत ग्राम बल्लाखेड़ी में दो गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान घायल हुए 6 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में विवाद का कारण पानी बताया जा रहा है। सीएसपी राजेश तिवारी ने दी जानकारी। दो ही बाइट कर लेंगे, बस एक बाइट कर लेंगे। अर्पित बघेल। कहाँ रहते हैं आप? बल्लाखेड़ी। कौन सी तहसील में आता है? विदिशा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये पानी चल रहा था उनका पलेवा भी हो चुका है। इसके बाद में उनसे बोला कि भाई तुम यहाँ पानी मत चलाओ, धान में डूब जाइए, धान सड़ जाएगी। ये कौन है आपके? पिताजी। अच्छा, पिताजी हैं। हाँ। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्होंने पीछे से आकर डंडा मार ये दिया। कब से विवाद चल रहा है? कितने वर्ष से चल रहा है? सर ऐसे तो काफी सालों से चल रहा है, 10-15 जिस साल। जमीन पे विवाद हुआ वो उसकी वजह क्या है? वो उसकी कुछ वजह नहीं है सर, वो सरकारी है, ये कब्जा कर रहा है। कितनी होगी? कम से कम 3-4 बीघा सरकारी है। अच्छा, सामने वाला किसके पक्ष में बात कर रहा है? कौन के पावर में है वो? सर विधायक साहब, पूर्व विधायक सूर्य प्रकाश विधायक। अच्छा, उनकी धमकी देते हैं। किसी तेरा एक लड़का है, मैं काट के खुबा दूंगा, रुक जा 1 महीने बाद बताता हूँ। ऐसा बोल रहा है? हाँ। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है इसकी? रिकॉर्डिंग नहीं है। खेती किसानी है सर। नाम क्या है? अरविंद बघेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लाखेड़ी। कौन सी तहसील में आता है? विदिशा। क्या हुआ? सर मेरी गैरेज में धान भरी है, तो पीछे से मोटर चला रहा साहब 3 दिन से मेरे गैरेज कौन? में। वो नवल मीना, घनश्याम मीना, तो बाबू रानी। जमीन किसकी है? जमीन साहब सरकारी, यही पूरे पीछे सरकारी अवैध जमीन है, बाप घर बना है। क्या हुआ है, क्या घटना? तो मैं साहब धान मेरी पूरी भींज गई, तो मैं कह रहा था भैया तो मोटर मत चलाओ। रात में चला दे साहब, दीवालों पर पल्ला भी हिट गया, फतरा हिट गया। तो बस मैं जब कह बेगा तो साहब डंडा था, और वो जाती सूर्य प्रकाश की धमकी देने साहब जो करवा दूंगा। एक सूर्य प्रकाश कौन है? मीना विधायक है, जो विधायक सूर्य प्रकाश विधायक, इसकी धमकी दे दें कि जो मर्डर करवा दूंगा और एक मोड़ा को पंच मिटा दूंगा। ऐसी कितनी जमीन होगी? वो जो जमीन में विवाद हो रहा है? विवाद हो रहा है साहब, उसकी 5 एक बीघा है सरकारी साहब, 2-3 बीघा। थाने में गए थे आप, शिकायत की आपने? सरकार साहब मैंने 2-3 साल पहले करी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये कब की घटना है आप? आज सुबह की है साहब 8 बजे। कितने लोगों ने मारपीट की? गए थे साहब 3-4 लोग और 3-4 बजे। अभी कौन कौन क्या जमीन नाम है? क्या क्या नाम है? वो बाबूलाल, नवल, घनश्याम, अच्छा, और उनकी लड़की तो और 2 और रहते कहाँ पर हैं? वहीं बगल में। अभी देखने कौन कौन आया था? अभी कोई नहीं। ये दो पक्षों में विवाद हुआ मीना में। कौन सा गाँव है? क्या घटना घटी? ये थाना करारिया के चौकी खामखेड़ा क्षेत्र में बल्ला खेड़ी गांव है। वहाँ पे एक मीना परिवार और बघेल परिवार रहते हैं, जो गांव से अलग खेत के पास में अपना मकान बना के रहते हैं। तो आज पानी खेत में पानी देने की बात पर से, और दूसरे पक्ष के घर के सामने वो पानी भर जाने की विवाद पर से दोनों पक्षों में पहले महिलाओं में आपस में विवाद हुआ, फिर उसके बाद जेंट्स में विवाद हुआ है, और दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। पुलिस तत्काल सूचना पे मौके पे गई और दोनों पक्षों को लाके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और दोनों पक्षों की तरफ से वैधानिक धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
विधानसभा चुनाव को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है। पुलिस की चारों ओर निगरानी बनी हुई है। वहीं रात्रिकालीन कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने करीब आधा दर्जन से अधिक वारंटियों को पकड़ा और निगरानी शुदा बदमाशों पर भी पुलिस की नज़र है। सीएसपी से हुई चर्चा। कुछ पकड़ा है सर? कल रात में आगामी चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अनुभाग विदिशा के 5 थानों का कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई एक साथ की गई थी। जो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जितने भी वारंटी फरार थे उनकी धरपकड़ का अभियान चलाया गया, जिसमें 6 स्थायी वारंटी और 31 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए। और इसके साथ ही 24 जो जिला बदल के आरोपी हैं उनको भी घरों पर चेक किया गया, जो घरों पर उपस्थित नहीं मिले। इसके अलावा जो थाना क्षेत्र के गुंडा और निगरानी बदमाश है उनकी भी भारी संख्या में उनकी चेकिंग की गई और चेकिंग करके उनकी सबकी तस्दीकी रिपोर्ट संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज की गई। ग्यारसपुर के ग्राम बेरखेड़ी निवासी रमेश अहरवार अपनी वृद्ध मां के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसके मकान पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन मारपीट भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ना आपको नाम क्या है? सवाल की बात। क्या हुआ आपके साथ? हमारे घर में खेत में कब्जा कर रहा बारे लाल। कौन है बारीलाल तुम्हारा? कोई नहीं है हमारा पड़ोस गया। तो कब से परेशान कर रहा है वो आपको? 4-5 साल हो गए जब से पिताजी शांत। नाम तुम्हारा? रमेश अहरवार, कहाँ रहते हो? ग्राम बेरखेड़ी, कौन सी तहसील में आती है? ये ग्यारसपुर तहसील में। क्या हुआ? बारीलाल उसके 5 लड़के कंझे दी लोधी सठन दे आ उन्हें के मैं जमानत करा लूँगा, हाँ तुम कब्जा कर लो घर पर। कब से रह रहे हैं उस जमीन पे? उस जमीन पे हम जमाने गुजर गए था जमाने को घर है। पिताजी रहते थे आप? जी। अब कौन का मतलब क्या कह रहे हैं वो? हमें इतनी जगह दे दो, इतनी जगह। कितनी बाई कितने की जगह है तुम्हारी? अपनी 50-60 फीट लंबी है, 30 फीट चौड़ी है। तो 30 से तो ज्यादा। श्री हित हरिवंश कल्याण समिति द्वारा जतरापुरा में जरूरतमंद बच्चों को दिवाली पर्व पर सफल शिक्षा समिति के माध्यम से मिठाई एवं फुलझड़ी का वितरण गरीब बच्चों को किया गया। समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे, वहीं राधिका शरणदास भी शामिल थे। जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है और लोगों को जागरूक करती है कि उन्हें धार्मिक बने और गलत काम को छोड़े। आप लोग के जीवन की शुरुआत है ना, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो, अपने भगवान अपने मन के अंदर ही होते हैं। अपन अच्छे काम करेंगे तो भगवान हमेशा अपने साथ में रहते हैं, लेकिन अगर अपन गलत काम करेंगे तो फिर भगवान अपने साथ में नहीं रहते। ये ध्यान रखना, अपने को एक बात ध्यान रखना, भगवान को हमेशा अपने साथ ही अपने को रखना है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, बुरे काम अपने को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बुरे काम करते हैं तो बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है और अच्छे काम का फल अच्छा होता है। तो श्री हरिवंश कल्याण समिति में हमारे संरक्षक महोदय श्री कैलाश नारायण शर्मा जी हैं, आपके सामने बैठे हैं। वो है हम लोगों को आगे क्या क्या गतिविधियां करना है, क्या नहीं करना है, सब सलाह उनको देते हैं। हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव श्री भगत सिंह राजावत जी हैं, सह सचिव भाई श्री विवेक सक्सेना जी हैं, जो कि श्रम में खुद एक चलती फिरती सामाजिक मतलब आप ये मान के चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और हम लोगों को भी वो सलाह देते हैं। समस्त अवगुणों से दूर प्रदेश लोकायुक्त महोदय भाई श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी है। मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि कोई अवगुण नहीं है तो वो हमारे श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी है।
प्रवक्ता है और संगठन के विशेष सहयोगी भाई कृष्णा यादव और वेदांत लोधी है और नन्हे मुन्ने तुमने के नन्हे मुन्ने बच्चे अनंत श्रीवास्तव और कार्तिक यादव है। जहाँ भी जाते हैं ये लोग आप आ जाते हैं और सहयोग करते हैं। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ, जीवन भर आप अगर सच्ची राह पे चलोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा है, लेकिन अगर गलत राह पे चलोगे तो भगवान भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात हो, कोई बादशाह गड़बड़ रास्ते में चला गया है तो वो सुधर भी सकता है और अच्छे रास्ते पे आया है तो भगवान भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलो राधे राधे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बैठे रहो। अतिथि की बात कर लेते हैं। आज आपने जो संस्था है उसमें पहुँच कर बच्चों की सहयोग की मदद की। आज श्री हरिवंश कल्याण समिति द्वारा चतरापुरा के जरूरतमंद बच्चों को दीपावली के पावन पर्व पर मिष्ठान और पटाखे का वितरण किया गया और बच्चों को ये शिक्षा भी दी गई हमारे द्वारा कि
बच्चे लोग अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको ये बताया गया कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, और अगर सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर आपका सदैव साथ देगा। गलत मार्ग पर जाएंगे, गलत आदतों का सहारा लेंगे, गलत कृत्य करेंगे तो आपके साथ में जो ईश्वर है वह भी आपके साथ में चला जाएगा और आपको गलत आदत पड़ जाएगी, जिससे कि आपका पतन हो जाएगा। कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके परिवार को भी ज़रूरत है, उनको रोज़गार की भी ज़रूरत है। हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार को, उनके परिवार के पुरुषों को भी रोज़गार मिले, और जिस प्रकार की नशे की आदत अगर उनके परिवार वालों को लगी हुई है तो वे नशे की आदत को भी छोड़ें। आगे के क्रम में हमने पिछली होली पे किए हैं, आगे हम उन बच्चों को कपड़े बनवाएंगे, कपड़े भी वितरित करेंगे। उनके भविष्य के लिए सुरक्षित करने की भी हमारे समिति योजना बना रही है। निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विकलांग और वृद्धजनों के लिए घर पर ही मतदान की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा उनके निवास पर पहुंचकर मतदान कराया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराने के अवसर पर कलेक्टर मशंकर भार्गव, वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंह भी पहुंची। वृद्धजनों के परिजनों से मतदान पर हुई चर्चा। पप्पू भैया ये विदिशा के कलेक्टर साहब हैं सर। हाँ, अब मालूम पड़ा ये आप अगली बार नहीं मोबाइल के साथ समझिए आधा खर्चा। अब आप ये क्या है? मेरा नाम महेंद्र यहाँ 17 तारीख को जो मतदान है उसके पूर्व में भारत सरकार द्वारा जो बुजुर्ग लोगों के लिए मतदान की घर घर जाके व्यवस्था की है, उसका मतदान होगा। उस मतदान के बाबत मेरी माँ का वोट डलना था, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनका मतदान किया। क्या नाम क्या है? मेरी माँ का नाम है ललिता देवी महेश्वरी। बीती रात 12 बजे के लगभग सिविल लाइन थाना क्षेत्र सामने वाला किसके पक्ष में बात कर रहा है? कौन भी पावर में है? जमीन की बात वो उसकी वजह क्या है? वो उसकी कुछ आप बोल रहे नहीं, ये भी बोल देंगे, आप ये भी बोल देंगे, दोनों को ले निशांत शर्मा है। कहाँ रहते हो आप? पीतल मिल पर रहते हैं। क्या हुआ है कि किसने मारपीट की आपके साथ, किस कारण की वजह से? हम काम पे जाते थे, नामौजूदगी में ये हमारे घर में घुसते थे। घर में घुसने के बाद अनैतिक संबंध बनाए इन्होंने हवाई से। जब उन्होंने ये जानकारी हमें दी तो इन्होंने जो है हम पर दबाव बनाया, छेड़छाड़ करी और मारा हमें। जब हमने इसका विरोध किया तो कितने लोग हैं, ये कौन कौन है? 3 लोग हैं। फिर शिकायत की आपने थाने में? जगदीश प्रसाद शर्मा और नितिन शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये पीतल मिल पर रहते हैं। आपने शिकायत की थी थाने में? थाने में से थाना सिविल में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आपके साथ मारपीट कब करी उन्होंने? ये आज करीब 12 बजे। आपके परिवार के लोग कहाँ हैं अभी? यहीं आए थे। अच्छा, पत्नी कहाँ है आपकी? वो घर पर ही है। घर पर? वो नहीं आई देखने का आपको? नहीं आई। नहीं आई।
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।